तीन कत्ल, यौन शोषण, जादू टोना और डरा धमका के अपने स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति को कुकर्म और को षड्यंत्र। पुलिस के पास तुम्हारा पूरा कालो चिट्ठा है, समझ रहे क्या नहीं? रामखोर, तो पता भी है तुमने करो कौन है, हैं? तुम क्या सोच रहे कि तुम कछु ने बोलो सो हम तुम्हें छोड़ दें? हैं? नहीं, कत्ल नहीं करो। कैमरा बंद करो। रामखोर, हम तुम्हारी बाहालत कर रहे हैं जो तुमने सपने में भी नहीं सोची हुई है। सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे चल रहा तुम्हारा का चैनल? बढ़िया, एकदम बढ़िया सर। सब्सक्राइब करे हो कि नहीं? हाँ, सब्सक्राइब करें, हमें भी वायरल कर दो थोड़ा, हैं? आपको वायरल नहीं करवे तो है, लेकिन याद रखिए सर, धतूरा देखने हैं, खाने नहीं है। अरे बिल्कुल, जितने तक कैदी आ रहा है सबको दे रहे हैं, उनको चैनल को लिंक दे दें हम। मैडम आपने करो। बिल्कुल बढ़िया है। तो सर हम और आपसे जा बात कर भी आए थे कि हम और ने मनोज को इंटरव्यू लाओ तो ऑफ कैमरा, लेकिन हमें जा बात बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात को तो लाइटली काहे लो जा रहा है। कौन सी बात? सर जही बात की, जब मनोज और अरुण नैन्सी के घर से निकले हते तब उन्होंने कोई को देखो हतो। कौन? हैं? कहीं अरुण ने पुलिस को भी जा बात नहीं बताई? नहीं। उठ उठ, कौन आ गया वो? चलते से जल्दी। अरे बहुत गड़बड़ चल रहा होता, चलते। अरे गड़बड़ तो हमें भी लग रहा है यार, बताए कहीं नहीं है पहले। चल फटाफट। चल 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 चल। तो सर फिर हो कौन सा कत्ल है? मथुरा या फिर सर नैन्सी के कोई पुराना आशिक, या फिर राजा राम। लेकिन राजा राम तो उस वहाँ पे ट्यूबवेल पे होना चाहिए ना? होने तो चाहिए तो, लेकिन वो गाँव के नहीं गाँव जो कौन हो पता। सर आपको पता है आज हम और बोरबेल पे राजा राम को इंटरव्यू कर गए थे, लेकिन कहाँ गए तो थे लेकिन वो मिलो नहीं, पर हम और उनको नटिका जल्दी आ जल्दी। हमको डला है यार। चलो। क्या होगा? तुम्हारे को देख के तो हमें डर लग रहा हो, हैं? ऐसे मुड़ जाए बच्चे हर लाए हो तुम्हारे। नहीं नहीं सर, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। हाँ। एक दिन में 10-10 वीडियो बनाने पड़ा थे और पूरी रात एडिट करने पड़ा थे। कोई बात नहीं, सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे तुम्हारे। अरे लेकिन कंपटीशन बहुत है सर, थोड़े बहुत ही मिस्टेक हो जाते हैं ना। अब कछु पावे के लाने कछु खोने तो पड़ेगा। हो रहे हैं, इनने 32 दिन से नहाओ नहीं है। चुप रहो। खैर सब जो कुछ भी चीज़ मिली है।
काली किताब राजा राम के पास कैसे? उठाओ किताब, उठाओ। जाना तो कौन सी किताब है? देखी है? हाँ साहब। हैं? हाँ राजा राम को जाना तो हाँ साहब। वो के पास कैसे पहुंची? राजा राम तो कठपुतली है साहब, असली मालिक तो मुन्नीलाल है। उनके घर में राजा राम की अंधे की हो जमाना मुन्नीलाल की ना हुई है। हम समझ गए साहब जो पूरा खेल मुन्नीलाल को रचा हुआ है। जा बताओ, ये राजा राम के पास कैसे पहुंची? अब राजा राम जाने साहब हमें नहीं पता। देखो, सच उगलवावे की लाने पुलिस कोनो भी हद तक जा सकत है। इससे बेहतर जो ही हुई है कि तुम सच बता दो। बताओ, कहा जानते मुनीलाल के बारे में? और जब काली किताब तुम्हारे पास कहाँ से आई? बोल बोल, बोल। मुनीलाल कबो बहुत खास है तो अमा परू की नियत बेंसी के अलावा अमा कोई वारिस नहीं है। तो मुनीलाल बोलो वो वारिस थे और सुमित्रा की झाड़ फूक करने लगो। फिर धीरे धीरे उन्हें फांस लाओ सुमित्रा को अपने मोहिनी मंत्र से, और हमारे घर में हमारी इज्जत तो कौड़ी की कर दे। उसके बाद आराम सादे दे हमारी नैन्सी पे तंत्र मंत्र कर दो, उसके संगे गलत काम करने लगो। खेल लगो सुमित्रा बंजर जमीन है, वारिस आए नैन्सी की कोख से। अब भाई बताओ साहब हम क्या करते, कौन को वो दिखाते? कहीं के लाना तुमने नैन्सी को मार डालो है? बता। पाप बुला दो। तो आप कैसे मारू खिलाने? गला घोट के हैं? और फिर उनको अल्कोहल भी दो कि जी में शक मुनीलाल पे हो जावे, है ना? मार वो तो मुनीलाल को चाहते। अगर रात में दो ही लड़का हमें देख के भगे नहीं होते ना तो हमने मुनीलाल को काम वही रात तमाम करना हो तो। चंदनमा वक्त था तो जब हमने देखी कि मथुरा बलि की जुगाड़ में लेट लतीफी कर रहा है, तो हमने जिम्मेवारी अपने सिर पर ले ली। हमें के बारे में सोच ही रहते कि कृपाल देव ने चंदन को हमारी सेवा में भेजता। वादी रात को हमारे घरे आओ तो, वादी रात के समय हमारे घरे आओ तो कोई ने नहीं देखो तो कि वो आओ है। जो ही सही समय हो तो कृपाल देखो प्रसन्न कर देखो। हमने आओ देखो ने तो आओ बेटाओ को पूजा पे आंखों पे पट्टी बांधी मंत्र पढ़ो, बलुआ उठाओ और जाई कपाल दे। लाली को कैसे मारूं? लाली को तो मतराने जाओ, ओके सिर पे खून सवार हो तो कपाल देव की इच्छा दूर देगी। कौन सी इच्छा? वो तृप्ति, आलिंगन, मिलन। तुम ट्यूबवेल पे सोवे के बहाने मुनीलाल पर नजर रखते हैं? बोल बोल, मथुरा की भांजी लाली को कहा हो तुम? हमें पता है तुम इतना ट्यूबवेल पे नहीं आते। बोल जल्दी।
इको तो पहचाना तो ही हुई हो ना, तुम्हें लो आया ना जो बता क्या करो तो तूने रात में बोल रहा कि नहीं बोल। वो रात हमने मथुरा को पूजा को सामान ले देखो, हमें लगो कि आज कछु बड़ो होवे वालो है। फिर हमने मथुरा को पीछे करो तो देखो वो अपने घर पे नहीं जातो। लाली हमारा भाई बाहर आने आई हूँ, ठीक है? हाँ पियरने लगी हो, कमी पड़ी रहे थे। कौन है? चेहरा देख लो। ये इससे तूने की जान ले ली हराम बता क्या करो तूने ऐसा? मुनीलाल को मसाले खिलाने और हम सबका जो चिल्ला तो रुपया जगह इज्जत हम सबका जो चिल्ला था। तुम्हें पता थी कि ऊ रात मथुरा और मुनीलाल का चुकरवे वाले हैं? ठीक नहीं पता थी क्या करे वाले हैं। तुम काली किताब को क्या कर रहे थे? और काली किताब हम मुनीलाल के घर से लाए थे, मनुआ हमें कुछ समझ में नहीं आई तो अब नोते ही छोड़ दे। मुनीलाल के लाने बलि को बकरा चाने तो पहलो शिकार वो लाली को बनावे वालो हतो। उसके बाद मथुरा के डिले की वजह से चंदनों को शिकार हो गओ। सर राजा राम की संपत्ति पे मुनीलाल की शुरू से बुरी नजर थी सर। एक लाने सर मुनीलाल ने राजा राम की पत्नी सुमित्रा के साथ सर नाजायज संबंध बनाए और उनकी मोड़ी नैन्सी को भी शारीरिक शोषण करो। अब सर राजा राम मुनीलाल को मारवो चाहत तो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाओ। एक लाने सर उनको फंसावे के लाने उन्हें पहले लाली को मर्डर करवाओ और उसके बाद सर उन्हें अपनी खुदाई की मोड़ी को गलो घोट दो। देखो ये पूरी कहानी से मथुरा की जो भूमिका है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या है, राजा राम अगर लाली को ने मार दो तो मथुरा खुद मरवा देते। 3 मर्डर। 3 नहीं सर 4। नैन्सी के पेट में पल रहा मुनीलाल को बच्चा भी। बहुत बढ़िया। दीपक ललिता देवी के बयान वाली फाइल लेके आओ। तो गाइस हेलो, कैसे हो आप? और सबका चीज बढ़िया है ना? तो आज हमारे लाइव है थाना इधर उधर से। तो लाली, नैन्सी और चंदन मर्डर केस की मिस्ट्री पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है। कत्ल करने की साजिश, आपराधिक षड्यंत्र, रेप, पॉस को फलाने ठिकाने सबके तहत इन सारे अपराधियों को जेल के अंदर फेंक दो गया है। गाइजो तो हम आ चुके हैं थाना इधर उधर के अंदर और हम सबसे पहले आपको मिले हुए हैं थाना के सबसे प्रमुख बॉस यानी सबसे ऊपर इंस्पेक्टर माइक बर्थडे से। माइक बर्थडे कैसे है आप? अरे बहुत बढ़िया है भाई साहब, बहुत बढ़िया है।
तो गाइस जैसे कि जे जा रहे थे बम्बई स्टार बनवे, लेकिन हमने इन्हें दिया 3 स्टार और इन्हें बना दो इंस्पेक्टर। अरे काय के इंस्पेक्टर हो ठंड लगती का हमें हैं? अरे गाइस थोड़ी सी बजट की कमी होती है, इसे हम कुछ ऊपर पैर में नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी भरी ठंड में इन्हें काम बड़ो उम्दा करो है। काई तो इन्हें आत्माएं शुद्ध करी है पूरे के पूरे कैदियों की। हो ये पे काम अब कह रहे हैं देखो, लेकिन जी अच्छे से प्रॉपर्टी है तो अच्छा हो जाता। देखो सीडीआर में इनकी मार्क्स की डर रही तो गाइस ये तो आते मधुकर सिन्हा। अब मिलवाते हैं हम अपने दूसरे किरदार से, आयुषी जी से। ये है निकिता यादव प्ले कर रही है। गाइस जी देखने में जितनी ब्यूटीफुल है उतना ही ज्यादा धुनाई करा दीजिए कैदियों की। मैडम आपका चुप क्या हो ये पे? हम तो यही कहे क्या सोचती कि मार में कैदियों के लाने, लेकिन जा सोचने पड़ती कि असलियत में नहीं लग जाए, तो वो के चक्कर में ज्यादा ही दम लग जाती है। यदि असलियत में मारते तो शायद तनक कम ही दम लगती। तो देखा गाइस जो कैसे सावधानी बरतते भी इनने दिया है कैदियों को, पेला है पेल के अपनी गर्मी बुझाई है। इनको लगती बहुत ठंडी आग थे हाथी ने, हमारे पास ना हीटर की पैसा है ना कछु कंडा जलावे के। और गाइस और जाधरी लाइट जो ही सबूत है कि हमारे कैसे ही को बना के रखा थे। आपको एक चीज और दिखाते, इतने आओ जो देखो जो कल हुआ है ऐसा ही, लेकिन हमारे प्यारे मयंक भैया तो आते ऐसा ही। और गाइस जो चलो तुम 2 मिनट रहो। गाइस जो पोटरियां देख रहे हो इनकी कमी हमें बहुत पड़ती। सो हमारे एक उठा होते धर देते, जब इधर से कैमरा लगा तो तुझे होते पहुंच जाता थी, और जब होते से कैमरा लगा तो सब इधर रख देते। चुप रहो नेत। गाइस वो इतने आओ, ये है हमारी मिनी दीदी, इनको नाम है सुनीता। जिद खाती तो बहुत है, साथ में जो दिमाग भी बहुत चढ़ती है सबको। तो कछु बोलो मिनी दीदी, ठंड लग रही है हमें। गाइस अब मिलाते हैं हम छोटे पैकेट और बड़े धमाके से। जे हमारे दीपक जी अनुकंपा नियुक्ति वाले कछु के हो है हमारी वर्कशॉप कर रही, उसके बाद सर ने हमें कास्टिंग कर दी। जैसे हमारे कंपनी नियुक्ति लगा तो साउंड कंपनी नियुक्ति, तो आगे पेड़ बैंड और पीछे बत्ती भी टूटी तो जो बात ड्रेस कर क्या शूटिंग करी। शूटिंग बहुत अच्छी हो रही है। मनो एक छोटी सी दुर्घटना हो गई है, हमारे के पास जूता तक नहीं थे। गाइस इनने अपने पिताजी के जूता दिए थे इनके लाने, इनने भी घुमा गए हैं, अब वो के पैसा भी नहीं है। तो गाइस सब्सक्राइब करते रहिए, नहीं तो इनके पिताजी के जूता नहीं ले पे हमारे, इनको जूता मिले पर पिताजी से। तो गाइस देखो आओ, जे है हमारे निर्भय भैया, जे आए थे खाना बनावे, लेकिन इन्हें बना दो हमारा ने इंस्पेक्टर। कछु बोलो निर्भय भैया। बिल्कुल, मैं खाने के लिए आया था, सर ने रोल दिया, काफी अच्छा लगा, मजा आया। गाइस इतने आओ तो ना जो देखो जो कूलर हमारे खरीद के लाए थे 2500 रुपया में, लेकिन जो चलत नहीं है, जो बस प्रॉपर्टी के नाम पे लाए थे। कहा से डायरेक्टर ने कही थी कि कमरा को भर दो, तो पहले तो एक्टरों से भर दो, फिर जो कछु जहां से भी मिलत रहा हमारे सब भरत गए। जे पोटरी है इनमें आधे कपड़ा तो हमारे इंस्पेक्टर साहब के, आधे हमारे दीपक भैया के, और कछु तो कॉस्ट्यूम में धरी है। आ जाओ नतिका। तो भाई जो है जेल को दरवाजा जे है नकली पाइप और जो बनवा दो हमारा अवन धरा। गई तो जब वही रस्सी है जोन में कैदियों को लटका के उनकी आत्माओं को शुद्ध करवा है। और जब बेंच देखो गाइस, और जब वही बेंच है जहां बिठा के सब पिलाने इन्वेस्टिगेशन करवा है। और इतने धरी एक हाजमा की गोली, यानी कि या तो इंस्पेक्टर साहब या कौन कैदी को हाजमा तो खराब होगा। और तो गाइस अब जो देखो डंडा 1 2 3 एक मतलब समझ रहे हो गाइस, बहुत पेल के धुनाई करी गई है, डंडा तक टूट गए हैं। और जो है हमारे नकली खून रक्त को इस्तेमाल कर करके हमारे ने लाशें बनाई है, खून निकाले हैं और कैदियों को मेकअप करो है गाइस। अब बाहर आ जाते हैं। हाँ सुनो तो हमारी बात। सुनाओ। हम जाके रहे थी कि जब हमारी कास्टिंग भई थी कि हमें सब इंस्पेक्टर बनने हैं, तो हमने सोची थी अरे वाह यार अच्छी वर्दी पहन में मिले, अच्छी बंदूक लगावे मिले। फिर पता चली कि यार प्रोडक्शन के पास तो एक ही बंदूक है। तो फिर समझ में आई कि अब इंस्पेक्टर साहब ज्यादा बड़ी पोस्ट है, तो उन्हें ही खुद है। तो जा बंदूक देख रहे जब बंदूक ऐसी है कि जब गुंडा आते सोनखों भी जाई बंदूक दे दई, जब उनको शॉट होगा तो हमें जा बंदूक। इंस्पेक्टर साहब एक बार जब बंदूक हम पे चला बस तो जो लाइटर आया भैया तो भैया गैस खत्म चल नहीं रही। गाइस जो गैस तक बढ़ा गई है मोरो की, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने आप लोगों को। हमारे चैनल को नाम है धतूरा खाने नहीं है गाइस, देखने हैं। हाँ तो दीपा भैया आप लोग कह रहे थे, अब जाके रहते कि जो है जो लाइटर ये बंदूक जो भी बात तो वही बीड़ी से लगाते, तो भैया बहुत परेशान हुए थे। गाइस जो बीड़ी सुलगावे के लाने माचिस तक नहीं हकी हमारे के पास, लाइटर गन को इस्तेमाल कर करके ओ को भी खाली कर दो है। जा कह रहे यार तुम और इतना अच्छे से लियो लाइट देख के वही, नहीं तो जिगर जाती है रोज।
हेल्प से चिपकी है। अच्छा अच्छा, डबल टेप की लगो है। तो गाइस जुगाड़ की पराकाष्ठा तोड़ी है हमारों ने। तो ये तो हमें हमारों के मौजूदा कलाकार, लेकिन हमें बहुत सारे कलाकार और हैं जिनके सहयोग के बिना जो करो बहुत मुश्किल हो जाता। बेबे मौजूद नहीं है, कभी एक दो दिन के लाने आके काम करके गए हैं। बेबी व्यस्त है अपनी जिंदगी में भी अपने काम में भी, तो उनके लाने भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा। और गाइस जो अगर आप चाहते हो कि हमारे ऐसा ही काम करते रहे और हमारे जुगाड़ का मामला थोड़ा कम हो कि हम थोड़े से प्रोफेशनल लेवल पे आ जाएं, तो गाइस आप को हमारा चैनल सब्सक्राइब करने पड़े और हमारे को सपोर्ट करने पड़े। तो हम सबों की जय विनती है कि आप और हमें सपोर्ट करें, प्यार करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। कृपया ध्यान दीजिए, देखते रहिए।